अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। एक दो दिन गायब रहे, उसकी वजह तबीयत की नासाजी थी, आपसे दोस्तों से बात ना हो सकी। आज भी मुख्तसर, ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी। एक तो ये मैसेज है, मैसेज क्या, एक दरख्वास्त है अपने तमाम दोस्तों से और उन वालिदैन से जिनके बच्चे हैं, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो माशाल्लाह बालिग हैं, समझदार हैं, उनके हवाले से कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको अपने करीब रखो, उनसे प्यार करो, उनके छोटे छोटे मसाइल सुनो, उनको हल करने की कोशिश करो, उनको हौसला दो। ये ना करें अगर वो गलती करता है तो आप हाइपर हो जाएं, आप बुरा मनाएं, आप उस गलती की वजह ढूंढें, उस वजह को ख़त्म करो ताकि आपके बच्चे बेरारवी के शिकार ना हों। उनको आपकी मोहब्बत चाहिए। जब आपका प्यार मिलेगा तो वो दूसरे के प्यार की तरफ नहीं जाएंगे जहाँ से धोखा होगा उसको, वो बहुत से धोखों से बच जाएंगे। लिहाजा ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। आज मैं यही जो है मैसेज या रिक्वेस्ट या दरख्वास्त समझेंगे वालिदैन से और अपने दोस्तों से करूँगा कि बच्चों को करीब करें, बच्चों को टाइम दें। और इसी के दौरान यानी जो हमारी छोटी छोटी जो वीडियोस हैं, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, उसमें कई बार आपने इकरा नाइट स्कूल का जिक्र सुना कि इकरा नाइट, लेकिन मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे एक तफसीली बात होगी। और हमारा एक जो है इकरा नाइट स्पेशल एक्सप्रेस ने जो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से रिकॉर्ड करके चलाया था, अगर आप इसमें बारे में ख़ुद भी थोड़ा सा देखना चाहें या इसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप इकरा नाइट स्पेशल अगर आप वो लिखेंगे, रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो सारा आपको मिल जाएगा। तो आज मैं ज़्यादा बात इस्माइल भाई करेंगे, उसके बाद इत्तेफाक से मेरे बच्चे जो इकरा नाइट स्कूल में जिनका एडमिशन है वो मौजूद हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनसे भी राय लेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं, उनको यहाँ से क्या आया, कुछ हासिल हो रहा है, आने का कोई फ़ायदा हो रहा है। और ये वही बच्चे हैं जो दिन भर काम करते हैं और रात को इनको पढ़ने का मौका मिलता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब ये हमारे पास आते हैं, और जब कामयाब होकर निकलते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं, कोशिश भी करते हैं इनके लिए, हम दवा भी देते हैं और दुआ भी देते हैं ताकि ये आगे बढ़ें। तो मैं आज इसी बात से जो है वो इस पर इख्तिताम करूँगा और मैं दावत दूँगा हस्बे मामूल इस्माइल भाई को, वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बात हम अपने बच्चों से करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। तो जब ये आवाज़ इंशाल्लाह ठीक होती है तो फिर मज़ीद जो हमारा सिलसिला है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो इस्माइल भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक सर ने बहुत अच्छी बात कही तालीम के ऊपर, मयार के ऊपर। तालीम से सबसे बड़ा जो हम मौजूदा हालात के अंदर सर देख रहे हैं, फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये मस्सी हैं, ये मुस्लिम हैं, ये पठान हैं, ये महाजिर हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा फरमान, सबसे पहले इंसानियत देखो। इसका छोटा सा एक वाक़या मेरी गली के अंदर हुआ कि मेरी गली से पार गली में, जैसा कि पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट अपनी काम कर रही है अपन लोग, तो वो सुबह सुबह एक शख्स ने मुझे आके उठाया। तो उसके किराएदार मस्सी लड़की थी, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और बेतहाशा रो रही थी। तो उसके मकान मालिक ने आकर मुझसे ये कहा कि आपके पास कफ़न होता है, अमूमन ट्रस्ट की तरफ से आप देते हैं लोगों को, तो ये लड़की रो रही है तो मुझे आपसे एक सवाल करना है। मतलब बोले ले जाके वहाँ दिखाया। मतलब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो कहने लगा ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि ये मस्सी हैं, क्या आपकी ट्रस्ट इनको कफ़न देगी? तो मेरे जो अपने माइंड में आया, जो मैंने दुनियादारी से सीखा या दीन से अपने समझा, बेहतर लगा जो, तो मैंने ये जवाब दिया कि जीते जी तो हम उसको कलमा पढ़ा नहीं सके, जिसे तबलीग कहते हैं।
वो हमें भी तबलीग करें, हम भी उनको तबलीग करें, कोई ऐसी बात नहीं है, सबका चल रहा है मामला। लेकिन अब ये लाश इसलिए छोड़ दें कि इसको ये मसीह है और इसको कफन नहीं देंगे, तो ये तो आपने कोई मैसेज नहीं दिया। वो शख्स ने सुना और इतना इम्प्रेस हुआ, बल्कि हमारी ट्रस्ट का मेंबर भी बना और हमारे साथ चला भी शहीद बराक के कामों में, और बहुत उसने अप्रिशिएट किया इस बात को कि यार तुमने वो पैगाम दिया है बड़ा प्यारा कि जिससे वाकई तो कोई पेड़ नहीं पूछता कि कौन है मेरे नीचे खड़ा। ये आपके मेंबरान में तो बच्चे माशाल्लाह काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मेंबर कैसे बढ़ा? हमने ज़बरदस्ती नहीं बढ़ाया, दबाव से नहीं बढ़ाया। आपने आज इकरा नाइट में ज़बरदस्ती नहीं बच्चे लाए, ये बच्चे खुद देख रहे हैं। ये मेरे साथ टीम वर्क लड़के बैठे हुए हैं, हम अमूमन इनका भी बात चलाया करेंगे थोड़ा थोड़ा कि इनमें लड़कियां भी हैं, कुछ एजिड औरतें भी हैं, कुछ आदमी भी हैं जो जॉब करते थे, उसके बाद थक हार के सोचते थे कि फ़ीस कहाँ से भरेंगे। लेकिन इकरा नाइट स्कूल ने, पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट ने मिलकर हम लोगों की ये जद्दोजहद थी और जिसके तहत ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे को इनसे कोई मकसद नहीं है कि इनसे हमें कोई पेमेंट मिले या कोई चीज़ है। क्या कहा था पिछले दिनों मैंने गुफ्तगू में, जिस दिन ये जीत के आएंगे, कोई नंबर लाएंगे, तो ये हमारी जीत जब पूरी हो गई तो बात ये आ गई सारी की सारी, हमें कोई नस्ल, कोई फ़िरका, कोई चीज़ नहीं देखनी है। जहाँ वक्त आता है नस्ल का, जहाँ वक्त आता है मज़हब का, तो उस वक्त बात करो। हर वक्त की ये मेरे को बेहतर मुनासिब नहीं लगता कि हम इस चीज़ को देखें। तो इसकी वही वजह वही आ गई सर, सारा सिरा हम वहीं जाके खड़ा करते हैं। तालीम की कमी, तालीम हमें समझाती है, अगर दीन की हो ख्वाह दुनियावी तालीम हो, ये यकीन जाने सर ये सारा फ़र्क ख़त्म हो जाता है। आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो अगर मुसलमान मसीह अगर खड़ा देखेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि कुर्बानी कैसे करते हैं, मुसलमान का तरीका क्या है। या हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या उनका चर्च हम जाके देख ले, कोई गुनाह नहीं है कि कैसे इबादत करते हैं, इनका तरीक़ेकार क्या है। ना कि वो हमें गाली बकें, हम उनको बकें, वो हम उनके चर्च में कचरा फेंकें, वो हमारी मसाजिद में। नहीं, ये बस थक गए हैं, बहुत मामला हो गया है। अब तालीम आगे आए, अल्लाह से दुआ है हमारी कोशिशें कामयाब हों। और ये नौजवान हैं लड़के काफ़ी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ग्रेजुएट लड़के करेंगे इंशाल्लाह और तालीम चलेगी। तो मैं मुख्तसर करूँगा अपनी बात, क्योंकि आज बच्चों ने भी, लड़कों ने भी करनी है जो बात, इन्होंने भी अपने जज्बात, तो क्योंकि इससे इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ये पढ़ रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। ये सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करने के बाद आके पढ़ रहे हैं। तो ये उन बच्चों से, उन नौजवानों से मेरी नज़र में बेहतर है जो इतनी मेहनत के बाद आकर और ये काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या इनका दिल नहीं करता कि हम डब्बू खेलें या थड़ों पे बैठ के बातें करें, जो वाहियात बातें लोग कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो भाई मुल्क के लिए सोचो, दीन के लिए सोचो, अपने दीन के लिए सोचो, ख्वाह मसीह है या मुसलमान है, कोई भी है। लेकिन तालीम बीच में आएगी, ज़रूर आएगी, ज़ाहिर सी बात है, उसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो इंशाल्लाह तालीम को आगे बढ़ाने के ऊपर बात चल रही है और मज़ीद ये बच्चे बात करेंगे। थोड़ा बताएं आप लोग। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आबिद है, मैं थोड़ा ज़ोर से कश्मीर से आया हूँ और यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ। और डे में जो है जॉब करता हूँ और नाइट में जैसे ही ऑफ होती है तो आके इकरा नाइट में पढ़ता हूँ सर मुश्ताक के पास। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं सर मुश्ताक, और जैसे ही हमें वक्त मिलते हैं हम आते हैं, सर हमें पढ़ाते हैं। तो नहायत ही इनके शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी स्टडी जो है कंटिन्यू रहेगी। और इकरा नाइट का माहौल वगैरह बहुत ही अच्छा है, टीचर वगैरह भी यहाँ के अच्छे हैं और सर मुश्ताक जो है हमें अच्छी तरह मेहनत करवाते हैं, हमें अच्छी तरह पढ़ाते हैं और नहायत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और फीस वगैरह कोई अखराज नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इकरा नाइट स्कूल का। और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, हम मेहनत कर रहे थे, मुशक्क़त कर रहे थे, लेकिन एक भाई के वसीला से हमें इकरा नाइट स्कूल का पता चला। फिर हम जब सर से मिले, सर मुश्ताक से, इनका जो सबसे पहले हम अखलाक हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, मेरी क्रिश्चियनिटी से बिलोंग रखता हूँ। और आप सब जानते हैं कि किस तरह से मज़हब हमारी चलती है, लेकिन जब हम सर के पास आए तो बिल्कुल भी हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा कि हम फैमिली में आ गए। और अब मैं 9th के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ प्राइवेट, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर का और मेरा ईमान है और हम मज़ीद आगे तरक्की करेंगे। शुक्रिया आपका। मेरा नाम शारून है और मैं मैट्रिक क्लास के एग्ज़ाम दे रहा हूँ।
और ये इकरा नाइट स्कूल के बारे में पता चला। और जब मैं यहाँ पर आया, सर मुश्ताक से मुलाकात की, तो इस तरह से था कि मतलब कोई उम्मीद ना थी। किसी से जब बात होती थी ना, तो वो कहते थे कि अभी मतलब एज आपकी ज़्यादा हो गई या इस तरह से आप अभी नहीं कर सकते। तो लेकिन जब इकरा नाइट स्कूल में आए तो यहाँ पर पता चला कि उम्र की कोई कैद नहीं है। उम्र जितनी भी हो, आप एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर रहकर हमें ये उम्मीद मिली है कि खुदा के फजल से हम ग्रेजुएशन तक जाएंगे और मज़ीद हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर का करते हैं कि सर ने हमें इस लायक समझा ताकि हम एजुकेशन हासिल कर सकें, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, पर काफ़ी हद तक लोग बाहर बैठे रहते हैं, इंजॉय करते हैं। पहले यही कर रहे थे हम भी, पर जब सर से मुलाकात की, सर ने फिर एक नई उम्मीद दिखाई कि एजुकेशन के अलावा ज़िंदगी बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने भी उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो की और सर की राय के साथ चले और अभी आगे एजुकेशन कंटिन्यू किए और 9th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं और खुदा के फजल से आगे और भी पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का फ़ैसला किया है। शुक्रिया आप सबका।